नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंवरदीप सिंह ए के ए गैरी अमृतसरिया। मैं फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफ 3 ईयर लॉ। सी यू टी यू जी की जहाँ तक हम बात करें तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि सी यू टी पी जी का एग्ज़ाम हो चुका है। मतलब जो एल एल बी 3 ईयर का होना था या फिर 3 ईयर एल एल एम का एग्ज़ाम होना था वो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट अब कुछ ही दिनों में सी यू टी पी जी की आंसर की भी आने वाली है और उसके आसपास ही उसके बाद ही कुछ टाइम में उसके रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। अब सीयूईटी यूजी की बारी आ चुकी है दोस्तों। फॉर्म्स की जहां तक मैं फॉर्म्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो शायद आपने, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं भी आपको बता देता हूं कि लेटेस्ट नोटिस आया था 26 मार्च को कि जो डेट्स हैं वो जो पहले 27 फरवरी तक थी वो अब 31 मार्च तक कर दी गई हैं फॉर्म भरने की। सो अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने फॉर्म नहीं भरा, तो वो प्लीज उसे भर लेना चाहिए, क्योंकि अभी डेट जो है वो कुछ दिन और एक्सटेंड हो चुकी है। आज 29th है, तो मतलब 2 दिन और आपके पास है। अगर कोई फी पेमेंट से कोई रिलेटेड कोई चीज़ है वो भी 31 मार्च ही है डेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और दूसरा, अगर किसी को करेक्शन करनी है अपने फॉर्म में तो उसकी जो डेट रखी गई है वो 2 अप्रैल से लेके 3 अप्रैल तक है। इनफैक्ट एक नई नोटिफिकेशन में ये भी चीज़ आ चुकी है कि अगर दो सब्जेक्ट्स और मतलब ऐड कर दिए गए हैं, अगर कोई बच्चा फैशन स्टडीज और टूरिज्म भी ऐड करना चाहता है सी यू टी यू जी के सब्जेक्ट फॉर्म में, वो भी ऐड कर सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ये जो सीयूटी एग्जाम है ना दोस्तों, ये शेड्यूल्ड है कि मिड मई में, मतलब 15 मई से लेके 31 मई तक शेड्यूल्ड है। और ऐसा मत सोचना कि ये डिले होने वाला है या कुछ भी और होने वाला है। दोस्तों ये जो डेट्स लिखी हैं इसे बहुत सीरियसली लेना। सीयूटी पीजी के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिल्कुल सब कुछ ऑन टाइम हो रहा है। सब कुछ चीज़ें जैसा कही गई थी वैसी ही बिल्कुल हो रही हैं, और सीयूटी यूजी में भी वैसा ही होने वाला है। सो ऐसा मत सोचना कि कोई आगे पीछे होने वाली चीज़ें या डिले हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की अनाउंसमेंट है वो 30 अप्रैल है, मतलब आज से अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने बाद। और उसके बाद मई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। वैसे तो आई एम श्योर आप जानते ही होंगे, लेकिन अगर मैं हल्का सा ब्रीफ में एग्ज़ाम के बारे में बताऊं, तो आप जानते हैं 3 पोर्शंस हैं। सबसे पहले जिसमें लैंग्वेज आ गया, तो लैंग्वेजेस टोटल 33 लैंग्वेजेस हैं, उसमें से आपने सिलेक्ट करनी थी। जो भी, जैसे भी आपने जो पैटर्न फॉर्म भरा उसमें आपने लैंग्वेज सिलेक्ट की होगी। 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, मतलब 40 आपने कंपल्सरी अटेम्प्ट करने हैं, 50 टोटल होंगे, तो ऑप्शन रहेगी आपके पास, है ना। और जो कि 45 मिनट्स का पेपर होगा। दूसरा पोर्शन जो आ जाएगा दोस्तों वो डोमेन सब्जेक्ट का आ जाएगा। अब डोमेन में आपने ऑफ कोर्स लीगल स्टडीज ही सिलेक्ट किया होगा, या फिर अगर आपने कोई और बैकअप के लिए भरा है तो वो आपकी मर्जी। लेकिन एलएलबी के लिए, लॉ के लिए आपने लीगल स्टडीज ही सिलेक्ट किया होगा, जो कि आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो भी 45 मिनट्स। और वही क्वेश्चन रहने वाले हैं। 40 आउट ऑफ 50, 40 आपने अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50, 50 मतलब टोटल होंगे, तो आपके पास यहाँ भी ऑप्शन है। और लास्ट जो ऑप्शन अपने पास दोस्तों वो जर्नल टेस्ट है। जर्नल में दोस्तों जैसे जीके आ सकता है, सब चीज़ें आ जाएंगे उसमें। 50 आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस हैं, और इसमें टाइम भी 1 आवर का दिया गया है। तो ये कुछ अपना एक जर्नल सीयूटी के बारे में हो गया। जहाँ तक सिलेबस की बात कर लें, तो सिलेबस में दोस्तों लीगल स्टडीज से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, अगर आपने बता चुका हूँ कि लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस 33 लैंग्वेजेस दी गई हैं। 27 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब 27 डोमेन सब्जेक्ट्स में से आपने एक लीगल स्टडी सेलेक्ट किया होगा। 33 लैंग्वेजेस में आपने जितनी भी 1 2 जो भी लैंग्वेजेस सेलेक्ट की हैं वो आपने की होंगी। और एक जर्नल टेस्ट का पेपर है दोस्तों, ठीक है। और जर्नल टेस्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और जहां तक दोस्तों मीडियम की बात रही ना, मीडियम को प्लीज आप फोकस करना। मीडियम सिर्फ 13 ही है। मीडियम मतलब किस लैंग्वेज में आपको पेपर आएंगे। लैंग्वेज एक अलग पोर्शन है, उसका पूरा होगा, लेकिन मीडियम जब आप सिलेक्ट करेंगे, मीडियम का मतलब ही होता है कि किस लैंग्वेज में। जैसे अगर मैंने हिंदी मीडियम सिलेक्ट किया, तो दोस्तों मेरा जर्नल टेस्ट, एग्जांपल दे रहा हूँ कि जर्नल टेस्ट की जो जिसमें क्वेश्चन आएंगे जिस लैंग्वेज में, वो हिंदी होगा। तो मीडियम का मतलब ये है, लैंग्वेज का मतलब अलग है और मीडियम का मतलब अलग है, इसको फोकस करना। जर्नल टेस्ट का अपना हल्का फुल्का सिलेबस जो है वो दोस्तों वो ये रहेगा, जिसमें जीके आएगी, करंट अफेयर्स आएंगे, मेंटल एबिलिटी आएगी, मतलब जो एक जर्नल रहा जाता है। और पैटर्न को देखते हुए, मतलब जो एलएलबी में पैटर्न देखा गया, मतलब सीयूटी पीजी में या एलएलएम में पैटर्न देखा गया, जर्नल टेस्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन भी है और लैंग्वेज भी है, लेकिन जर्नल टेस्ट की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन लग रही है अपने एग्जामिनर्स की। सो जर्नल टेस्ट को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाना। और बाकी डोमेन सब्जेक्ट तो करना ही करना दोस्तों। अ, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मेरे अपनी ऐप के ऊपर, लर्निंग एज मेरी एक अपनी ऐप है जिसके ऊपर मैं हर तरह की लीगल स्टडीज़ में कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता हूँ।
तो अभी फ्री मॉक्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटली फ्री है, लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी और टोटल फ्री है, कुछ भी 1% भी कॉस्ट नहीं है। चलिए बस आपको क्या करना है, या तो मेरी वेबसाइट के ऊपर आके आप यहाँ पे फ्री टेस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे वो फ्री मॉक्स, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप फ्री टेस्ट को कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। और अगर कोई बच्चा इससे एक स्टेप आगे जाके प्रिपेयर करना चाहता है और ज़्यादा मॉक्स देना चाहते हैं, बल्कि अगर आप मुझे पहले से जानते हैं तो आप जानते होंगे इस बात को कि मैं मॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, मॉक्स सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई बच्चा एक स्टेप आगे और ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहता है, जो कि करना चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों मेरी ऐप लर्निंग एज के ऊपर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे +2 की जो मॉक टेस्ट सीरीज है ये आपको मिल जाएगी। इसमें आपको हर चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होंगे, 1 साल की वैलिडिटी होगी। इनफैक्ट अभी कूपन भी चल रहा है अर्ली बर्ड का, तो जैसे ही आप यहाँ पे 50% अप्लाई करेंगे, वो टोटल 500 रुपीज़ टोटल स्लैश हो जाएगा 50%, और आपको इसमें सब मॉक्स मिल जाएंगे जो कि वीकली अपडेट होते होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एकदम से सारे मॉक्स दे दूंगा, क्योंकि अब जर्नल टेस्ट को लेके और सब चीज़ों को लेके नई नई चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो मॉक्स भी उसी तरह अपडेट होंगे हर वीकली। तो हर वीक आपको नए नए मॉक्स मिलते जाएंगे, जो कि 10+2 मॉक टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगा। सब कुछ मेरी ऐप के ऊपर आपको मिलेगा, फ्री भी मिलेंगे बहुत सारी चीज़ें। अगर आप एक स्टेप आगे जाके और पढ़ना चाहें, वो भी सब कुछ मिल जाएगा, तो वहाँ आप ऐप को डाउनलोड कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। वापस आते हैं, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारे लीगल स्टडीज वाला जो सिलेबस है, इसमें मैं लीगल स्टडीज ही आपको अभी डिस्कस करने वाला हूँ सिलेबस में। सो 50 क्वेश्चंस टोटल होंगे, उसमें से 40 अटेम्प्ट करने हैं। मेरी मॉक्स में भी सेम ऐसा ही है, सेम वही टाइम पीरियड है, सेम वही पैटर्न है। नीचे जैसे कि आप मॉक को पूरा अटेम्प्ट कर लेंगे, नीचे आपको आंसर्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा उसका आंसर। और वैसे ही जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी, या फिर आप जैसे असली वाले सीयूटी यूजी में अपेयर होंगे, वैसे ही हूबहू आपको मॉक्स में भी मिलेगा, वहां भी आपको 40 आउट ऑफ 50 ही अटेम्प्ट करने हैं। सो सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जुडिशरी का जो सिलेबस है दोस्तों, अ, हर चीज जुडिशरी के बारे में ओवरव्यू उन्होंने पूछना है कि स्ट्रक्चर क्या है कोर्ट्स का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, तो हर चीज जो है वो उसमें वो इंटरेस्टेड है। कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्टेड है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत वास्ट और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सो उम्मीद करता हूँ कि आप इसके ऊपर फोकस जरूर करेंगे। अपॉइंटमेंट्स के बारे में, जुडिशियल रिव्यू के बारे में, हर चीज के बारे में वो कंसर्न है, जो कि उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है सिलेबस में। अब लॉ के जितने बारे में, जो लॉ की जितनी बात करें दोस्तों, जब मैं DOLLB का मैं प्रिपेयर करता था, मतलब तब CUT के थ्रू नहीं होता था, हमने सब पढ़ा प्रॉपर्टी। अभी तो चलो कंप्लीट लॉ पढ़ ही लिया, लेकिन प्रेपरेशन में हमने भी पढ़ा। तो इसी से रिलेटेड मैंने मॉक्स भी बनाया, तो आप पहले फ्री अटेम्प्ट करें, उसके बाद वो आप दूसरा देख सकते हैं 10+2 मॉक वाला। सो प्रॉपर्टी के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, टॉर्च के बारे में, क्रिमिनल लॉज के बारे में आपको पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। आर्बिट्रेशन के बारे में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है लॉ का आर्बिट्रेशन, और अगर आप लिटिगेशन में भी आगे जाते हैं तब भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ADR सब्जेक्ट है, मेरे फाइनल सेमेस्टर में 6 सेमेस्टर में मुझे लगा हुआ ADR सब्जेक्ट, वो भी इसी से रिलेटेड है। सो ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछने वाले हैं आपसे, जिसमें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ को भी टच किया जाता है। इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में हर चीज़ पूछी जाएगी कि कैसा हुआ, कैसे आया। और लीगल प्रोफेशनल जैसे एडवोकेट सेक्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से शायद नहीं आएंगे, उतना एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट तो पढ़ना तो हमने सब कुछ ही है। अब लीगल सर्विसेज के सेक्शन में दोस्तों, जैसे फ्री लीगल एड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर्टिकल याद होना चाहिए, किसकी ड्यूटी है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, कैसे कर किया जाता है। लोक अदालत के बारे में, अभी अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के NCR में रहते हैं, तो आपको पता होगा कि अभी लोक अदालत दिल्ली में थोड़े टाइम पहले, नेशनल लोक अदालत थोड़े दिन पहले ही अभी हुई है, वहाँ पे सब लोग अपने चालान माफ करवाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल लोक अदालत क्या होती है, जहाँ स्टेट्स में होती है कि नहीं होती। आगे इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों, इंटरनेशनल लॉ सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे नहीं कहूंगा, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन लॉ है ये इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, के सेमेस्टर में भी इंटरनेशनल लॉ के बारे में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटीज, कस्टम्स, या फिर कैसे स्टेट की जो रिस्ट्रिक्शन या इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, एग्जाम्पल के तौर पे इसमें मैं अगर आपको बताऊं कि अगर कभी कभी ऐसा हुआ कि इंडिया और फ्रांस में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो वो कहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, वो सब चीजें इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में पूछी जाती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीगल मैक्सिम। देखो ये लीगल मैक्सिम जितनी भी है ना, हम आज तक पढ़ते हैं, इन फ्यूचर भी आप जब लॉ कर भी लोगे ना, आप तब भी पढ़ते रहोगे, इतनी इंपॉर्टेंट ये मैगजीन्स हैं।
जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्टस नॉन फेसिटम, ये जो मैगजीम है इसमें ये है कि विदाउट गिल्टी माइंड कोई क्राइम नहीं होता, एग्जांपल दे रहा हूँ बस। तो ऐसे बहुत सारी ये जितनी भी मैगजीन्स हैं, इनके अलावा भी मैं कहूँगा कि 10-12 इंपॉर्टेंट मैगजीन्स पढ़ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आने वाली हैं इस पेपर में। और मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है। क्यों, मैं उसका एक एक और रीजन देता हूँ दोस्तों। जब CUET पीजी का एग्जाम हुआ, मैं बोथ LLB और LLM की बात कर रहा हूँ, दोनों में, उसमें ना ऐसे सेक्शंस नहीं थे कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, जैसे आपका है कि लैंग्वेज है, डोमेन सब्जेक्ट है और जर्नल टेस्ट है। इसमें सब कुछ एक ही बारी में पूछना था, तो उन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन जो रखे वो जर्नल टेस्ट में रखे। मतलब ये इसका इसका सबसे ऊपर पोर्शन था, इसमें से ज्यादा कुछ आया नहीं, लैंग्वेज में से थोड़ा थोड़ा कुछ आया। तो उन्होंने क्या किया, सारी इंक्लिनेशन जो रखी वो जर्नल टेस्ट में रखी। LLM में भी ऐसा हुआ, LLB में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन अभी आप में क्या डिफरेंशिएशन है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन है, लैंग्वेज की भी, डोमेन सब्जेक्ट की भी, और आगे जर्नल टेस्ट की भी। सो आप ऐसा कभी नहीं कह सकते कि सर क्या हमें जर्नल टेस्ट ज्यादा पढ़ना है, क्या हमें डोमेन सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना है, क्या लैंग्वेज हमें कम पढ़नी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तीनों सेक्शंस के इक्वल क्वेश्चन आने वाले हैं। जर्नल टेस्ट में से हल्के से ज्यादा आएंगे वो अलग बात है, लेकिन तीनों में से उतनी ही प्रोपोर्शन है, उतना ही इंपॉर्टेंस है। तो तीनों को आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप मॉक्स लेना चाहते हैं, और मॉक्स इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। अगर आप कुछ भी चीज पढ़ना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, मॉक्स हर चीज के लिए बेस्ट है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। CUET पीजी के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे मॉक्स के थ्रू किया और बहुत सारा अच्छा परफॉर्म किया इस एग्जाम में भी, आप भी कर सकते हैं। अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट मैं पहले आपको बता चुका हूँ चल रहा है, अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जस्ट आपको कूपन अप्लाई करना, 10+2 मॉक टेस्ट सीरीज आ जाएंगी, जिसमें सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको 4 मॉक्स लैंग्वेज के मिल जाएंगे, डोमेन सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, जर्नल टेस्ट के मिलेंगे, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ, और अनलिमिटेड टाइम्स। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉक्स ही है, जैसे ही आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद आपको उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी के अटेम्प्ट करने के बाद आपको हर चीज मिल भी जाएगी। सो इस वीडियो को लिए रखता है दोस्तों, ये CUET के बारे में कुछ वीडियो थी। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, HKUNWR_0808। मेरी ये ऐप देख सकते हैं, लर्निंग एज, डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। नहीं तो आप मेरे वेब पेज पर आके भी फ्री टेस्ट सेक्शन में जाके आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। और जर्नल टेस्ट भी अभी है नहीं, अभी सिर्फ 2 फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, एक डोमेन का और इंग्लिश लैंग्वेज का। अभी बाकी भी फ्री में आते रहेंगे, और बाकी इसमें ऐड होते रहेंगे। सो आपके ऊपर है, आप जैसे भी प्रिपेयर करना चाहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गैरी अमृत सरिया, और शेयर लाइक सब आप जानते ही हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।